मारता रहा जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। दीपर चंदन की हत्या के बाद यहाँ पर और भी हत्याएं हो रही है और केरला अब सीरियल किलर की चपेट में आ गया है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 9 बेस्ट साउथ इंडियन एक्शन थ्रिलर मूवीज के बारे में। अगर आपको सस्पेंस, थ्रिल और धमाकेदार स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये लिस्ट आपके लिए एक परफेक्ट मूवी मैराथन बन जाएगी। साउथ इंडियन सिनेमा, खासकर मलयालम इंडस्ट्री, अपने रियलिस्टिक थ्रिलर्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स के लिए मशहूर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी लिस्ट। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक रिटायर्ड फौजी अप्पू पिल्लई के आसपास, जो अपने बेटे अजयन के साथ जंगल के पास एक क्वाइट लाइफ जीता है। लेकिन अजयन की लाइफ सिंपल नहीं है। उसकी पहली वाइफ की डेथ हो चुकी है और उनका छोटा बेटा चाचू 1 साल पहले मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। अजयन, जो अब एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, दिन रात अपने मिसिंग बेटे को ढूंढता है। इसी बीच उसकी नई शादी होती है अपर्णा से। अपर्णा घर आने के बाद स्लोली नोटिस करती है कि उसके ससुर अप्पू पिल्लई का बिहेवियर काफी अजीब है। कभी वो चीजें छुपाते हैं, कभी अपने रूम में बंद रहते हैं और लगता है जैसे उनके पास कोई बड़ा सीक्रेट हो। सिचुएशन तब और ज्यादा सीरियस हो जाती है जब इलेक्शन के टाइम ऑर्डर आता है कि सबको अपनी लाइसेंस्ड बंदूक वापस देनी है। पर शॉकिंगली अप्पू पिल्लई की बंदूक मिसिंग होती है। अब अपर्णा और अजयन शुरू करते हैं एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन। धीरे धीरे वो दोनों समझने लगते हैं कि बंदूक की मिस्ट्री और चाचू की गुमशुदगी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मोड में चली जाती है, जहाँ हर सीन में आपको डाउट होगा कि असली सच क्या है। और यहीं से कहानी में शुरू होता है एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको स्क्रीन से चिपका के रखेगा। किष्किंधा कांडम एक ऐसी फिल्म है जिसमें फैमिली इमोशंस के साथ एक धमाकेदार सस्पेंस स्टोरी मिलती है और बिलीव मी, इसका क्लाइमैक्स आप बिल्कुल गेस नहीं कर पाओगे। मूवी की कहानी एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट होती है। 11 क्लोज फ्रेंड्स जो अपनी शादी की एनिवर्सरी और दोस्ती सेलिब्रेट करने के लिए एक रिमोट रिजॉर्ट में आते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, ड्रिंक्स, मस्ती और गेम्स के साथ पार्टी चल रही होती है। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है, उनके बीच की पर्सनल सीक्रेट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स सामने आने लगते हैं। हर एक दोस्त के पास कुछ ना कुछ छुपा होता है जो ग्रुप के सामने रिवील होता है। और इसी सेलिब्रेशन के बीच एक शॉकिंग इंसिडेंट होता है, एक मर्डर। इस रिजॉर्ट में टोटल 11 फ्रेंड्स थे, लेकिन अब एंटर करते हैं 12th पर्सन, एक पुलिस ऑफिसर मोहनलाल, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। ये पूरी कहानी एक ही रात के अंदर अनफोल्ड होती है, जहां ऑफिसर उन सभी लोगों को इंटेरोगेट करता है। धीरे धीरे हर कैरेक्टर की असली वजह, उनके सीक्रेट्स और उनके बीच के टेंशन सामने आते हैं और यहाँ से मूवी बन जाती है एक माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री, जहाँ आपको हर मिनट डाउट होगा कि क्या मर्डरर ये है या फिर वो। 12th मैन एक टिपिकल हू डन इट मर्डर मिस्ट्री है, जिसमें आपको एक भी डल मोमेंट नहीं मिलेगा। इसका सस्पेंस और ट्विस्ट लास्ट तक आपको गेसिंग गेम में लगा के रखेंगे और बिलीव मी, इसका क्लाइमैक्स आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। पानी की कहानी त्रिशूर के अंडरवर्ल्ड और रियल एस्टेट माफिया की बैकड्रॉप पर है। एक पावरफुल और वेल्दी बिजनेसमैन या जॉइंट माफिया बिल्डर टाइप लीडर गिरी की शांति भरी जिंदगी अपनी वाइफ गौरी और अपनी क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली के साथ चल रही होती है। फिर स्टोरी में एंटर करते हैं 2 जवान मैकेनिक्स, जो उनका एम्बिशन और क्रिमिनल ट्रैक बिल्कुल सीधा नहीं है। उनकी जिंदगी एक मर्डर से बदल जाती है। डॉन और सिजू एक सिटी के लैंड ओनर को सीक्रेटली मार देते हैं, जिससे गिरी और अथॉरिटीज की नजर उन पर पड़ती है। बट दोनों कैरेक्टर सिर्फ बैड बॉयज नहीं है, उनकी सोच, उस मोमेंट का जुनून और उनकी गलतियां मिक्स होती हैं, जिससे स्टोरी में टेंशन बढ़ती है। एक इवेंट होता है जब डॉन गिरी की वाइफ गौरी को पब्लिक में ग्रुप करता है। गौरी उसे थप्पड़ मारकर छोड़ देती है। फिर गिरी खुद आता है और डॉन सिजू को जवाब देता है। ये इंसिडेंट फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहीं से बदला यानी रिवेंज का रास्ता खुलता है। उसके बाद डॉन और सिजू और ज्यादा रिस्की डिसीजंस लेने लगते हैं। गिरी भी पीछे नहीं हटता, उसकी फैमिली, पावर और रिस्पेक्ट सब कुछ डिफेंड करना चाहता है। कहानी तब और इंटेंस हो जाती है जब ये चेस गेम शुरू होती है। कौन पहले मरेगा, कौन बाज आएगा, कौन अपनी इज्जत बचा पाएगा और कौन खत्म हो जाएगा। पानी में एक्शन भी है, इमोशन भी, बिट्रेयल, फैमिली लॉयल्टी, पावर डायनामिक्स सब मिक्स हैं। त्रिशूर का रियलिज्म और विजुअल्स सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। गिरी शंकर एक यंग सीपीओ, जिसे उसकी तीखी नजर और क्लू फाइंडिंग स्किल्स के लिए लोग थोड़ा पसंद करते हैं, लेकिन गांव वालों और कुछ कलीग्स उसको सीरियस नहीं लेते। गिरी को अपने सीनियर्स सीआई पिल्लाई और एसआई सुकुमारन नायर थोड़ी बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता है, लेकिन कुछ कलीग्स उससे जलन भी रखते हैं। एक दिन गिरी को अपने सुपीरियर सीआई हरीलाल के सामने कबड्डी मैच के बीच गाली सुनना पड़ती है। उसके बाद गिरी सोचता है कि अब बस, मुझसे और ऐसे नहीं होने देंगे। उस शेम को भुलाने या उसका बदला लेने के इरादे से गिरी एक चोर थीफ मणियन से संबंध बनाता है। मणियन उसे लैंड से सिखाता है कि चोरी कैसे की जाए, ताकि नाप तोलकर केयरफुली घरों से चोरी हो। गिरी का आइडिया है कि कुछ इंसिडेंट्स को ऑर्गेनाइज करके हरीलाल और उन लोगों को मैसेज दे। चोरियों का सिलसिला बढ़ता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गिरी का अलग तरह की चोरी करने की हैबिट भी उभर के आती है। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब एक मर्डर का केस सामने आता है। एक आदमी रामाकृष्णा पालतू घर से चोरी के चक्कर में फंसा हुआ था और उसे उसी कंडीशन में पाया गया, एक पेड़ से लटका हुआ। गिरी रियलाइज करता है कि शायद ये मर्डर और वियर्ड हैंगिंग केसेस एक सीरियल पैटर्न का हिस्सा है। उसे पता चलता है कि कुछ लोग मिस्टीरियस लेटर्स भेज रहे हैं जिनमें इन हैंगिंग केसेस का जिक्र है और कुछ डार्क मैजिक या ऑकल्ट प्रैक्टिसेस
का एलिमेंट भी स्टोरी में घुस आता है, स्पेशली करोप्पू दोराई नाम के एक व्यक्ति के थ्रू। गिरी का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, क्या वो सिर्फ रिवेंज कर रहा है या सच में जस्टिस चाहिए, और उसकी चोरी की आदतें, उसकी डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स और उसकी जिम्मेदारियों का टेंशन बढ़ता है। फिल्म शुरू होती है वल्लीकुनु नाम के एक गांव से, जहां लोग शांत जिंदगी जीते हैं। बेसिल जोसेफ एक मिस्चीवियस और क्वर्की इंसान, जिसका बिहेवियर गांव वालों के नजर में थोड़ा अजीब है। गांव में एक सीरियल किलर चल रहा है जिसे लोग बनानास किलर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो अपनी विक्टिम्स के मुंह में बनानास फिल कर देता है। लू पीपी अपनी मिस्चीव्स और अजीब हरकतों के चलते प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है सीरियल किलर केस में। इसके अलावा कहानी में और लोग भी हैं, एक बस ड्राइवर जिकू, एक कंडक्टर आरओवी, लूप की एक्स गर्लफ्रेंड जेसी और कुछ लोग जो बस राइड के बीच इंटरलिंक्ड होते हैं। एक रात की बस जर्नी सब कुछ बदल देती है। बस में एक डेड बॉडी, एक मिस्टीरियस साइलेंट पैसेंजर और टेंशन बढ़ जाती है। फिल्म में डार्क कॉमेडी, एब्सर्ड सिचुएशंस और सस्पेंस का मिक्स है। गांव की गॉसिप, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, लूप की पर्सनल रिलेशनशिप्स सब एक दूसरे से झिलमिलाते हैं। प्रियदर्शनी, जिसे नाजरिया नाजिम कहते हैं, एक घर संभालने वाली औरत है जिसे जिंदगी के रूटीन से थोड़ा बोर फील होता है, कुछ अलग करने का मन है। उसका घर एक शांत नेबरहुड में है, एक शांत पर पहले से ही थोड़ी क्यूरियोसिटी भरी एटमॉस्फेयर है। एक नया पड़ोसी आता है, मैनुअल, बेसिल जोसेफ अपनी माँ ग्रेस के साथ। मैनुअल बहुत माइल्ड मैनर्ड लगता है, पर प्रिया को उसके बिहेवियर में कुछ छेड़छाड़, कुछ छुपी बातें महसूस होती हैं। फिर एक दिन ग्रेस यानी मैनुअल की माँ मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। प्रियदर्शनी अपनी चुपचाप डिटेक्टिव वाली अप्रोच से अपने पड़ोसियों की हेल्प लेकर पूछने लिखने लगती है, क्लूज इकट्ठा करती है और धीरे धीरे समझ पाती है कि शायद ये सब सिर्फ बीमारी या एज की वजह से भूल जाने या भटक जाने का मामला नहीं है, कुछ ज्यादा ही छुपा हुआ है। स्टोरी में टेंशन तब बढ़ जाती है जब प्रिया को सस्पेशन होता है कि मैनुअल और उसके फैमिली का एक बड़ा राज है, शायद कुछ अनएथिकल या गिरते हुए पन का। एलेक्स परायल एक राइटर है और उसकी गर्लफ्रेंड अर्चना पिल्ले, दर्शना राजेंद्रन एक लॉयर, दोनों डिसाइड करते हैं कि थोड़ी देर के लिए डिजिटल वर्ल्ड से दूर जाएंगे। नो फोन्स, नो वाईफाई, वीकेंड गेट अवे के लिए। रात को गाड़ी सड़क पर खराब हो जाती है, बारिश भी हो रही होती है। उस सिचुएशन में दोनों एक पुराने हवेली तालाब के पास एक अकेले घर में शेल्टर लेने जाते हैं। वहाँ उनका मिलन होता है एक स्ट्रेंजर उन्नी फहाद फाजिल। घर का एनवायरनमेंट अजीब है, फोन लाइन काम नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद एक डेड बॉडी मिलती है बेसमेंट में, जो सीरियल किलिंग्स की तरह ही पाई गई मर्डर पैटर्न से मिलती जुलती है। अब टेंशन बढ़ जाती है, कौन सच बोल रहा है? एलेक्स, अर्चना, उन्नी, हर किसी की अपनी वर्जन है सिचुएशन का। क्लूज मिलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन सामने आते हैं। एक रिंग पीस है, एक गन है और बहुत सारे ऐसे छोटे डिटेल्स जो डाउट पैदा करते हैं। स्टोरी ऐसे ट्विस्ट करती है कि तुम बार बार सोचोगे कि मर्डरर कौन है। घर का एटमॉस्फेयर, अंधेरा, बारिश सब मिला के एक साइकोलॉजिकल कैट एंड माउस गेम बन जाता है। प्रवीण कोडू शप्पू 2025 एक मलयालम ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर है जो एक टोडी शॉप में एक आदमी की मौत के आसपास घूमती है। इस फिल्म में सोबिन शहीर, बासिल जोसेफ और चेम्बन विनोद जोसे मुख्य किरदार में हैं। फिल्म की कहानी एक रेनी नाइट की शुरुआत होती है जब एक टोडी शॉप के मालिक कोम्बन बाबू को अपने ही शॉप में लटकते हुए पाया जाता है। 11 लोग उस रात शॉप में थे और उनमें से कोई एक शायद उसकी मौत का जिम्मेदार है। एसआई संतोष सीजे, जो बासिल जोसेफ करते हैं, को इस केस की तहकीकात दी जाती है। जब वो सभी गवाहों से पूछताछ करता है तो हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव सामने आता है और कहानी में कई ट्विस्ट्स आते हैं। फिल्म का नैरेटिव नॉन लीनियर है, जिसमें पहले आधे हिस्से में पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई जाती है और दूसरे हिस्से में वही इवेंट्स उन्हीं कैरेक्टर्स के नजरिए से दिखाए जाते हैं। इस अप्रोच से सस्पेंस और डार्क ह्यूमर का अच्छा ब्लेंड मिलता है। अगर आपको सस्पेंस और डार्क कॉमेडी पसंद है तो ये फिल्म देखने लायक है। कुट्टवम और शिक्षायम 2022 एक मलयालम क्राइम ड्रामा फिल्म है जो रियल लाइफ ज्वेलरी हाइस्ट पर बेस्ड है। इस फिल्म को राजीव रवि ने डायरेक्ट किया है और आसिफ अली ने लीड रोल में सीआई सजन फिलिप का किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी इदुक्की, केरला के एक ज्वेलरी शॉप में हुई छुपके से चोरी के आसपास घूमती है। सीआई सजन फिलिप अपनी टीम के साथ इस केस की तहकीकात शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि छुपके से चोरी करने वाले लोग एक नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट वर्कर फैमिली हैं जो एक कमर्शियल वैन का इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी जांच राजस्थान तक पहुंचती है, जहां उन्हें एक नोटोरियस विलेज मिलती है जहां के लोग पुलिस को अपने शहर में घुसने नहीं देते। फिल्म में उनकी मुश्किलें, उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स और उनकी टीम वर्क दिखाई गई है। कुट्टवम और शिक्षायम 26 जून 2022 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है। अगर आपको रियलिस्टिक क्राइम ड्रामास पसंद है तो ये फिल्म देखने लायक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी लिस्ट ऑफ टॉप 9 बेस्ट साउथ इंडियन एक्शन थ्रिलर मूवीज। इनमें से कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है और कौन सी आप सबसे पहले देखना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही और मूवी रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।